हेलो बच्चों, तो मेरा नाम भावना है और आज मैं आपको सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर शब्द तथा वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है शब्द यानी कि वर्ड्स। पहले आप देखेंगे इसमें आपको कुछ चित्र दिखा रखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और पहचानिए। एक तोता है, एक हाथी है और एक गुलाब है। ये सभी शब्द कुछ स्वर तथा वर्णों से मिलकर बने हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को मिलकर शब्द बनता है, जैसे तोता ध्वनि से मिलकर ही बना है, अर्थात स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। स्मरण बोध। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। यदि उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो वो शब्द ही नहीं बनेगा। जैसे हाथी का अर्थ होगा एक बड़ा जंतु। अगर इसको हम टीहा बोलें तो इसका कोई अर्थ बनेगा ही नहीं, अतः ये शब्द होगा ही नहीं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। बच्चों, आपके लिए हमने कुछ शब्द बनाए, जैसे सड़क, कमल, मोर, कमल, किताब आदि। आप बुक में देख ही रहे होंगे। ये शब्द हमने आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से शब्दों का ज्ञान हो सके। अब हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, यानी कि सेंटेंस क्या होते हैं। बताएं इस चित्र को देखकर कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बच्चा दूध पी रहा है या बच्चा दूध पी रहा था है। कुछ 5 शब्द हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। जब इस सभी शब्दों के क्रमानुसार एक साथ लिखते हैं हम, तो वो वाक्य बन जाता है। यानी कि जब किसी शब्द को हम एक साथ लिखते हैं जोड़कर, तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, इन्होंने 5 शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाया। पहले भी हमने आपको बताया कि प्रत्येक वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं होगा तो वाक्य ही नहीं कहलाएगा। और जैसे है रहा दूध पी बच्चा, ये कोई वाक्य बनता ही नहीं है, तो इसलिए ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और वाक्य के बनाने के लिए हमें सही शब्दों को सही क्रम में जोड़ना आवश्यक होता है। जैसे हमने आपको अभी एक वाक्य बताया, है रहा दूध पी बच्चा। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका वाक्य नहीं निकलेगा। शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। बुक में आप चित्र देखेंगे, मोर नाचता है, नीतू टीवी देख रही है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और सक्षम पढ़ रहा है। इन चित्रों से हमने आपको समझाया कि वाक्य किस तरह बनाए जा सकते हैं। बच्चों, हमें सभी से अच्छा आचरण करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम कुछ सभ्य शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कृपया, क्षमा कीजिए, शाबाश आदि। तो बच्चों, अब हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ, शब्द तथा वाक्य। थैंक यू।